हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th की टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें मैट्रिसेस हम पढ़ाएंगे आपको। और बड़ा ही बेसिक टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग उमाग नहीं लगाना होता है। टू द पॉइंट बातें करेंगे। और जितना लेक्चर आज पहला लेक्चर है मैट्रिसेस का, तो मैं प्रदीप सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, मैडिजी ट्यूटोरियल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको मैट्रिसेस की जानकारी देंगे। और इसमें जो हम लोग पहले शुरू करेंगे डेफिनेशन से आएंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। आते हैं, बात करते हैं मैट्रिक्स। एन अरेंजमेंट ऑफ mn numbers real or complex, real or complex, where m denotes the number of rows and n denotes the number of columns are called a matrix of m into n order, डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर। कैपिटल किसी भी कैपिटल लेटर से हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे हमने ए लिख दिया, ए इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन। इसका मतलब क्या होता है पहले हम समझते हैं। ए आई जो है वो आपका, जैसे मैं बोलूं कि ए वन वन मीन्स आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो ए वन वन मतलब पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट, राइट। ए वन टू इसका मतलब पहले रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। जैसे हम आते हैं इस पे थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपको हमने यहाँ पे लिखा, ये तो एक मैट्रिक्स हो गया। जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया ए इक्वल्स टू ए वन वन, ए वन टू, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू ए वन 3, ए वन 4, पहला रो चौथा कॉलम हो गया। ए वन पहला रो और nth कॉलम का ये एलिमेंट हो गया, राइट। अब आते हैं यहां पे, जब दूसरा लिखेंगे A21, A22, A23, A24, A2n, राइट। इसी तरीके से हम आगे आते हैं, यहां पे लिखते हैं AM1, AM2, AM3, AM4, AMn, राइट। AMn का मतलब हो गया ये AMn, ये m इंटू n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, जिसमें ये पहले रो पहले कॉलम का है, ये पहले रो दूसरे कॉलम का है, ये पहले रो तीसरे कॉलम का है, ये पहले रो चौथे कॉलम का है, ये पहले रो nth कॉलम का है। इसी तरीके से ये सारे एलिमेंट्स जो है अरेंज किए गए हैं। कहने का मतलब an arrangement of mn numbers, real or complex, where m denotes the number of rows and n denotes the number of columns, is called a matrix, is called a matrix of order m into n, is called a matrix of order m into n। जैसे मैट्रिक्स को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ कैपिटल लेटर, जैसे a इक्वल्स टू हमने लिखा था, तो इसको ऐसे हमने बना दिया। एक ऐसे भी बना सकते हैं, कभी कभी इसको ऐसे वाले ब्रैकेट में भी यूज कर लिया जाता है, राइट। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। या तो हम ये बड़े वाले ब्रैकेट में, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें, या तो हम ऐसे वाले ब्रैकेट में भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ
मिल सकता है, तो आप इसमें कोई भी आपको डिस्टर्ब होने की बात नहीं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप मैट्रिक्स के डिफिनीशंस को आप इसी तरीके से आप जो है लिख सकते हैं और मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज आते हैं कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। चलते हैं दूसरी बात करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स या हाउ टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। जैसे मैं बोलूं कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 where A equals to I plus J divided by 2, ठीक है, I plus J divided by 2। अब हम इस पे बात करेंगे कि एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर जो है, जिसमें 2 रो और 3 कॉलम हो। तो 2 रो और 3 कॉलम वाले हमने पहले ऐसे ही बना लिया भाई। इस मैट्रिक्स का जो कॉलम रो होगा और कॉलम होगा, 2 रो होगा और 3 कॉलम, तो पहला रो पहले कॉलम का होगा, तो A11 ऐसा अगर बोले एक, या इसको लिखने से पहले ना ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा और भी अच्छा लगेगा। A इक्वल्स टू AIJ इक्वल्स टू I प्लस J डिवाइडेड बाई 2, ऐसा, ठीक है ना। AIJ वेयर, राइट। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आते हैं मैट्रिक्स कैसा होगा। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 हो गया। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो यहाँ हो गया 1 प्लस 2, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब आते हैं इसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो वो भी आ जाए कितना 3/2, ठीक। और ये कौन सा एलिमेंट होगा, दूसरा रो, ये कौन सा होगा, दूसरा रो पहला कॉलम, ये था, ये पहला रो पहला कॉलम हो गया। पहला रो पहला कॉलम रखेंगे तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, ये हो गया 3/2। अब आया दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2। दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो कितना आएगा 2 2 4 हो गया डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब आ गया तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो 3 प्लस 1 4, ये हो गया 2। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 2 into 3 की मैट्रिक्स आपकी आ गई। अगर और भी एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको, जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मतलब कंस्ट्रक्ट करने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो I और J की वैल्यू है, जैसे पहला रो पहला कॉलम है तो I की वैल्यू 1 रख दीजिए, J की वैल्यू 1 रख दीजिए। पहला रो दूसरा कॉलम है तो I की वैल्यू 1 रख दीजिए, J की वैल्यू 2 रख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A of order 3 into 4 where A equals to AIJ I minus 2J, राइट, ऐसा हमें लिखना है। तो AIJ, अब A की जगह पे जो AIJ हमें लिखा जा रहा है, तो AIJ का मतलब हमें यहाँ पे एलिमेंट्स में I और J की वैल्यू पे आपको जो जो ऑर्डर होगा उसके हिसाब से
जो ए की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, इसके हिसाब से आप रखिए। जैसे यहाँ पे हमने रख दिया पहला रो पहला कॉलम, ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा, A11, या अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख लीजिए A11। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस ये हो गया 1, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब हो गया कि जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो पहला हो गया इसका एलिमेंट 1। हमें 3 इंटू 4 मतलब 3 रो हो और 4 कॉलम हो, ऐसा हमें मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। अब आते हैं इसका नंबर आता है आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, ये हो गया 4, ये हो गया 1, तो ये हो गया आपका 3। अब आते हैं तीसरा एलिमेंट लेते हैं। तीसरा एलिमेंट मतलब पहला रो और तीसरे कॉलम का, पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये जे है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1, ये हो गया 5। 3 रो, तो 3 रो हमने बना दिया, ठीक है ना। 3 रो और 4 कॉलम, सॉरी एक कॉलम और बनेगा, एक कॉलम आपका और बनेगा। रो 3 होंगे, कॉलम 4 होंगे। अब आते हैं पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा 4 8, ये हो गया आपका 7। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ का एलिमेंट कितना आ जाएगा 0। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम 4, ये आ गया आपका 2, राइट। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये हो गया आपका 4। अब दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, ये हो गया आपका 6, राइट। अब आते हैं इसके नीचे का एलिमेंट तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, इसका एलिमेंट हो गया 1। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो कितना हो गया 1, ठीक। और क्या, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये हो गया आपका 3। तीसरा रो चौथा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम, 4 दूना 8, 8 माइनस 3, ये आ गया आपका। तो हमारा कितना लेना था, 3 रो और 4 कॉलम हो, तो हमने एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया जिसमें 3 रो है और 4 कॉलम है। इसको हम लिखेंगे 3 इंटू, राइट। ये 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स को आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आते हैं, बात करते हैं इसके थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि मैट्रिक्स कितने तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स होगा जिसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। आते हैं उसी में बात करते हैं पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। पहला मैट्रिक्स होगा, पहला होगा जिसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ये कैसा मैट्रिक्स, एग्जाम्पल से ही समझते हैं, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी भरने से कुछ नहीं होगा। हम लोग मेन जो फंडा है उस पर बात करेंगे ज्यादा से ज्यादा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो क्लास 12th का ये जो मैट्रिक्स है, एक इम्पॉर्टेंट भी है और आसान सा भी, बहुत कठिन चैप्टर नहीं है। इसमें हम धीरे धीरे करके हम बातें करेंगे। पहला होगा रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, जैसे एक रो हो और कॉलम बहुत सारे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो कैसे, जैसे मैंने लिख दिया लेट a इक्वल्स टू A11, A12, A13, ऐसे हमने लिख दिया A1n, ये 1 इंटू n की रो मैट्रिक्स है। इस तत्व कहने का मतलब ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो और एनी नंबर ऑफ कॉलम हो, उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। दूसरा जो होगा जिसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, राइट। ये कैसा होगा, लेट, ऐसे लिख दिया, कॉलम को हमने C से डिनोट किया इसलिए ऐसे हमने लिख दिया C11, C21, C31, C41, CM1, ये
m इंटू 1 की कॉलम मैट्रिक्स हो गई। मतलब इसमें कॉलम एक हो एनी नंबर ऑफ रोज, कॉलम एक हो और एनी नंबर ऑफ रोज, ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। हम आते हैं, ऐसे ही बहुत सारा है ना। नेक्स्ट आएंगे जैसे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होगा, कुछ भी ऐसा सीधे सीधे लिख लेंगे नल मैट्रिक्स, मतलब इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, जैसे ये है, राइट। ये 2 इंटू 3 की नल मैट्रिक्स हो गई, मतलब इनमें जो भी एलिमेंट्स होंगे इनकी सारी वैल्यूज जीरो होगी, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे लेट A इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22, ये 2 इंटू 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां पे लिखते हैं दूसरा एग्जांपल, पहला हो गया, दूसरा लेट A इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3 इंटू 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल गया। हम आते हैं, बात करते हैं इसके और भी बहुत सारे मैट्रिक्स है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, ये सारी बातों को हम समझने के लिए चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में पहले तो हम बात कर लेते हैं और आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अब क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में जैसे हमने ऐसे लिख दिया डी, डायगोनल को हमने डी से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। D1 थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिख देता हूं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे D1 0 0, राइट, 0 D2 0 0 0 D3, ठीक है ना। ये 3 इंटू 3 की डायगोनल मैट्रिक्स है। अब कभी कभी मन में ऐसा प्रश्न आता है कि सर ये डायगोनल नहीं बोला जाएगा, आपने जो क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ वो ज्योमेट्री वाला डायगोनल नहीं, इसका डायगोनल ये बोला जाएगा D1 D2 D3, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे D1 D2 D3 ये आपके क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे डायगोनल के ऊपर, है ना। तो अब आता है, इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, इसके एग्जांपल को मैं यहाँ पे लिखता हूं, लेट A इक्वल्स टू, स्केलर मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोला, जैसे मैंने लिख दिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, तो 5 इसका क्या है ना, ये जो 5 है ये स्केलर है। अगर हम चाहें तो इस 5 को हम बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम इस 5 को बाहर निकाल भी सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं। जब कॉमन निकालेंगे तो ये 5 जो है बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, जिसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अभी आते हैं उसी बात करते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा
कि ये डी डायगोनल होगा तो ये D1 D2 D3 ये तीनों डिफरेंट होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो जाएंगे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स होगा कि जब जो डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर सेम और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर जीरो। अब आते हैं इसके आगे थोड़ा सा चलते हैं जिसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ये कैसा मैट्रिक्स होगा? यूनिट मैट्रिक्स जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स, जैसे हमने ए लिख दिया, ये 1 0 0 1, ये 2 into 2 की यूनिट मैट्रिक्स है। या तो हम इसको आई से डिनोट करते हैं तो हम आई से ही लिख देते हैं। कभी कभी ये लिखा रहेगा यहाँ पे, अगर I2 लिखा है I2, इसका मतलब ये भी यही है, मतलब 2 into 2 की यूनिट मैट्रिक्स है। इसी को हमने क्या बोल दिया? I2 लिख दिया। कहीं कहीं I3 बोल दिया, I3, इसका मतलब ये हो गया ये 3 into 3 की यूनिट मैट्रिक्स है। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 into 3 की यूनिट मैट्रिक्स है, राइट। तो यूनिट मैट्रिक्स को लिखने का ये तरीका, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिखा था डायगोनल एलिमेंट का। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 5i, 5i का क्या मतलब हो गया? ये हो गया 5i का मतलब हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। 5i इसका मतलब अभी तो ये 5i मतलब ये तो आपका i का मतलब 3 into 3 का I3 भी लिखा होगा 5i3, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि चाहे तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है ना। ऐसा लिखेंगे, जब ऐसा लिखेंगे तो ये डायगोनल है क्या? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि इसमें भी सारे एलिमेंट क्या हैं? सेम है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो आप जब कहीं भी 5i3 लिखा होगा, इसका मतलब आप ये समझेंगे किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, लेट a इक्वल्स टू 2 3 4 1 2 3 3 2 1, राइट। हम बोल रहे हैं आपको 5a की वैल्यू बताओ, फाइंड 5a, राइट। तो a तो हमारा यही है, तो 5a लिख देते हैं। 5a कितना हो जाएगा? 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 5 10 15 15 10 और 5, ये 3 into 3 की आपकी मैट्रिक्स मिल गई। मल्टीप्लाई होने के बाद कितने का मल्टीप्लाई किया हमने? 5 का मल्टीप्लाई किया, एक कांस्टेंट 5 जिसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 into 3 की मैट्रिक्स बन गई। अब आते हैं इन मैट्रिक्स का ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐसा। तो लिखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को ऐड करना। जैसे मान लेते हैं, जैसे हमने कह दिया लेट a इक्वल्स टू aij, या पहले हम ऐसे समझते हैं कि दो मैट्रिक्स को ऐड होने के लिए दोनों को सेम ऑर्डर का होना। जैसे एक मैट्रिक्स a है, ठीक है ना, इसका ऑर्डर 2 into 3 का है, और दूसरी मैट्रिक्स b है, तो इसको ऐड होने के लिए भी 2 into 3 ऑर्डर का होना होगा। तो जो a प्लस b होगा, जो मैट्रिक्स a प्लस माइनस b होगा,
मतलब इन दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इन दोनों का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 into 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होगी, राइट। तो दो मैट्रिक्स को हम ऐसे ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, दो मैट्रिक्स को हम इक्वेट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया x3 y, या यहाँ पे हमने लिख दिया 6y + 2, ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है। इसको इक्वेट होने के लिए उतने ही ऑर्डर की मैट्रिक्स इधर भी होनी, जैसे हमने लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पे लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया 9, राइट। तो हमें इक्वेट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, x = 5 और y + 2 = 9, y = 7, राइट। ऐसा हम लिख देंगे तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाएंगे। बट बराबर होने के लिए हमें करना क्या होगा कि इन दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम हो। जैसे ये भी 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 2 into 2 की मैट्रिक्स है। 12th वाले बच्चे दोनों चीज को ध्यान रखेंगे। आपको बोर्ड का भी एग्जाम देना है तो उसके लिए भी आपको अभी से सब एकदम 1 to 1 आप जो है पूरी तरीके से प्रैक्टिस करते चलिए बोर्ड का। प्लस आपको जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो अभी तक पूछे गए हैं, वो सारे की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। 1 to 1 सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे होते नजर आएंगे। तो पहले हम एकदम बेसिक बातें करते हैं, जो बेसिक है, जो मैट्रिक्स का जो बेसिक है, पहले हम उसको क्लियर करते हैं। जैसे आते हैं एक एग्जांपल और भी लेते हैं आपके लिए। लेट a = 3 4 5 6 3 8, ये 2 into 3 की मैट्रिक्स है। b जो होगा वो ऐसा मैट्रिक्स होगा, हमने ले लिया 6 3 2 5 7 3, ये भी आपका 2 into 3 का मैट्रिक्स है। अगर हम a + b करें, a में हम इस मैट्रिक्स a में इस मैट्रिक्स b को अगर हम ऐड कर दें तो जो पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट होगा पहले मैट्रिक्स का, पहले रो पहले कॉलम के एलिमेंट जो b वाला मैट्रिक्स होगा उससे ऐड हो जाएगा और उससे सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो a b लिखते हैं पहले, 6 3 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, राइट। अब आते हैं 11 10 11, ये भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 into 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी, राइट। हम इन सारे मैट्रिक्स को अब मान लेते हैं हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, a - b कर दिया, बहुत ही अब ध्यान से करेंगे इसको। a - b, इसमें से ये माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा -3, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा -4, और ये कितना हो जाएगा 5। इसका भी ऑर्डर कितना होगा 2 into 3 का। मतलब मैट्रिक्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आगे इस पे बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का हम कैसे करेंगे। उसके पहले और भी सारी चीजें हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, और मुझे लगता है कि ये मैट्रिक्स आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।